स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यानी आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसका पेरीमीटर का हाफ दे रखा है 36 और उसकी लेंथ ब्रेथ 4 मोर देन है उसके विड्थ से। तो डायमेंशन आपको फाइंड करने हैं इसके। तो आइए शुरू करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन एक्स breadth of garden equal to by given that पेरीमीटर का हाफ दे रखा है 36। हम जानते हैं पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल टू 36। इक्वेशन फर्स्ट। गिवन दैट लेंथ x लेंथ इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ यानी बाई। ये इक्वेशन सेकंड। पुट x इक्वल टू 4 प्लस बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 36। x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। 2y इक्वल टू 36 माइनस 4। 2y इज इक्वल टू 32। y इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू 16। Put y is equal to 16 in equation second। इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू 4 प्लस बाई। x इज इक्वल टू 4 प्लस 16। x इज इक्वल टू 20। लेंथ हो गई x यानी 20। ब्रेथ हो गई बाई यानी 16। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometric representation of the pair of format is intersecting line। फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3। इसी को हम आपस में चेंज करके लिख देंगे तो ये वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस 8। यहाँ से आपने देखा a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू माइनस 10। तो a1 अपॉन
A2 आया 2/3 और B1/B2 निकल के आया 3/2, जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को वेरीफाई कर रही है। सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो दोनों वेरिएबल सेम रहने चाहिए यहाँ पर, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी, इसको किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये जगह 4x प्लस 6y माइनस यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट 8 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8, इसी तरह से A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -10। तो A1/A2 निकल के आया 2/4 यानी 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकल करके आई 3/6 यानी 1/2 और C1/C2 की वैल्यू निकल करके आई -8/10 यानी 4/5। कंडीशन बनी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसी को 2x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -16। A1/A2 की वैल्यू 2/4 यानी 1/2। B1/B2 की वैल्यू 3/6 यानी 1/2। C1/C2 की वैल्यू -8/-16 यानी 1/2। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। Question number 7. Draw the graph of equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by the line and the x-axis and set the triangular region. तो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करके ग्राफ बनाते हैं। x minus y plus 1 equal to 0 equation first, 3x plus 2y minus 12 equal to 0 equation second, from equation first x minus y plus 1 equal to 0, x plus 1 equal to y की वैल्यू x plus 1।
एक्स बाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 यानी 1, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो y की वैल्यू 2 प्लस 1 यानी 3। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 12 अपॉन 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 6, तो 12 माइनस 6 बचे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 या 12, 12 माइनस 12 यानी 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। कोऑर्डिनेट आ गए इसके x0 बाई 1, x0 बाई 1, x0 यहाँ आ गया, बाई 1 यहाँ, तो पहला कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गया 0,1। दूसरा x1 बाई 2, x1 बाई 2 ये मिला 1,2। तीसरा कोऑर्डिनेट x2 बाई 3, 2,3। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकंड इक्वेशन, x0 बाई 6, x0 बाई 6, ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको x0 बाई 6। दूसरा कोऑर्डिनेट 2,3 यानी x2 बाई 3, ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको x4 बाई 0, x4 बाई 0, ये आ गया 4,0।
तो आप देख रहे हैं ये एक्स सक्सेस हो गया, ये लाइन 1 और लाइन 2 से जो एक ट्राइंगल डायग्राम बन गया। ये के वर्टेक्स आ गए, नाम दे देंगे इसे ए बी सी। ए के वर्टेक्स आ गए 2,3, बी के वर्टेक्स हो गए -1,0 और सी के वर्टेक्स हो गए 4,0।